नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। शेयर बाजार में बड़ी हलचल चल रही है दोस्तों। एक तरह से ऊपरी लेवल से निफ्टी 50 14,700 के आसपास से गिर के 13,700 के आसपास आया है और वहां से बढ़कर लगभग 100 पॉइंट ऊपर की तरफ है। तो आने वाले दिनों में बजट है, किस तरह का मार्केट रह सकता है, कुछ स्टॉक्स की भी बात करेंगे इस वीडियो में, कुछ चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और जो नए इन्वेस्टर्स हैं, अगर मार्केट गिरती है तो इन स्टॉक को देख सकते हैं और जो समय देते हैं तो उनके लिए बेटर रहेंगे ये स्टॉक्स। और जो इंट्राडे करते हैं तो एक तरह से वीडियो का नॉलेज ले सकते हैं और इंट्राडे में थोड़ा सा अलग भी रहता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए एक तरह से कारोबार करते हैं। और जो फ्यूचर और ऑप्शन में कारोबार करते हैं दोस्तों, एक तरह से थोड़ा सा क्या है कि वॉलेटाइल मार्केट है इस वक्त, और जब ज्ञान नहीं है तो एक तरह से ऑप्शन में जो कारोबार करते हैं थोड़ा सा अपना अलर्ट भी रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक तरह से बजट है और बजट में निफ्टी में एक बड़ी तेजी हो सकती है, धमाका कर सकता है। बजट अच्छा होगा तो और भी तेजी हो सकती है। बजट से पहले मार्केट गिरा है तो आप दिखेगा कि बजट के दिन बहुत तेजी में रह सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे इस वीडियो में। निफ्टी 50 की सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों। निफ्टी 50 एक तरह से 12,400 से ब्रेक करके ऊपर की तरफ 14,700 के आसपास तक गया और वहाँ देखिए जो एक तरह से उसने 52 एक हाई ब्रेक किया तो ज़्यादा गिरावट नहीं हुई। गिरावट हुई थी 400-500 पॉइंट, बट ये कि अब जनवरी के एंड तक ये लगभग 1,000 पॉइंट का करेक्शन है। आने वाले समय में इसी तरह का करेक्शन हो सकता है, काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है। अब देखना पड़ेगा कि सामने जो इवेंट है बजट में, तो उसमें क्या एक गवर्नमेंट के पिटारे से निकलता है। देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट के पिटारे से क्या निकलता है। बट ये कि अच्छा बजट होना चाहिए, उसके अनुसार मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। बट कितना ऊपर जाएगा, सबसे बड़ी बात ये देखिए, एक तरह से Q3 के जो रिजल्ट आ रहे हैं अच्छे आ रहे हैं, ग्रोथ की बात चल रही है, अब GDP की बात चल रही है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो रिजल्ट आ रहे हैं कंपनियों के तो अच्छे आ रहे हैं। बस स्टॉक प्राइस भी देखिए ऊपर के लेवल पे है। अब देखिए, जैसे रिलायंस का स्टॉक है, रिलायंस का स्टॉक देखिए काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ गया है। अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है उसमें। और बहुत सारे जो नए इन्वेस्टर्स हैं, इवन पुराने भी हैं, लगभग 2,000 के आसपास एक तरह से उसमें ट्रैप हुए हैं, 2100 के आसपास ट्रैप हुए हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो थोड़ा सा अभी इस वक्त पेन हो सकता है, बट ये क्या आने वाले समय में ग्रोथ की बात चलेगी तो रिलायंस का स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। उसी तरह से IT सेक्टर में भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि IT सेक्टर के जो शेयर है काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ गए। तो जैसे कि अभी देखिए TCS को लगभग 2,2200 के आसपास था, वहां से बढ़कर 3,300 के आसपास तक गया। थोड़ा सा वहां पे क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और जो दूसरे सेक्टर के शेयर हैं जो बड़े नहीं है, जैसे फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं, वो नहीं बढ़े अभी, वो ज़्यादा नहीं बढ़े, बड़े तो हैं लेकिन इतना तेज नहीं हुए, तो वो तेजी में रह सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और IT सेक्टर के शेयर हमेशा जो है जब लोअर लेवल में मिलते हैं तो एक तरह से तेजी की संभावना रहती है। बट ये कि लॉन्ग टर्म वालों को एक तरह से अभी जिन्होंने पिछले साल खरीदा है तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट और मुनाफा लेना चाहिए। दूसरे सेक्टर के शेयरों को एक तरह से देखना चाहिए, तो अपने अनुसार देख सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी आप बने हुए हैं। बट ये कि शॉर्ट टर्म वालों को भी एक तरह से, जैसे कि हम कोई भी स्टॉक गिरता है और उसे लेते हैं तो 5% की उम्मीद रहती है, फिर 10% की उम्मीद रहती है, फिर 20% की उम्मीद रहती है। ज़्यादातर कहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए जीवन लाइफ चेंज कर देगा, तो ऐसा तो है नहीं दोस्तों। क्योंकि 5 साल में अगर स्टॉक को दुगने की बात करते हैं और 3 महीने में अगर दुगना दिखता है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। और आप अपना अनुभव देख सकते हैं, पिछले 3-4 जो मंथ रहे हैं उसमें से एक तरह से दुगने स्टॉक, बहुत सारे स्टॉक जो अपने लोअर लेवल से दुगने हुए हैं उनमें आप प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और जैसे निफ्टी भी देखिए, अपने जो लो बनाया था 7,500 के आसपास, तो वहाँ से बढ़कर लगभग 15,000 तो नहीं गया, अब आने वाले समय में जाएगा। तो एक तरह से फिर ओवरबॉट की स्थिति रहेगी, तो एक बड़ा करेक्शन हो सकता है, दबाव रह सकता है नेक्स्ट 2-3 मंथ में। अब देखना पड़ेगा, मार्च में हो सकता है। ये जिस तरह की ये गिरावट आई है, एक तरह से मान के चलिए कि ये छोटा जो है टेडी आया है, आने वाले दिनों एक फादर आएगा। तो थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। एक कहने का मीन्स हमें तैयार रहना चाहिए अगर हम मार्केट में कारोबार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, एक स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए। अगर आप 2 महीने के लिए भी किसी स्टॉक को ले रहे हैं तो एक स्टॉक में मत लगाइए, 2 स्टॉक लीजिए। अगर कॉन्फिडेंट है, काफ़ी लोअर लेवल पे अच्छा रिजल्ट आया,
और कंपनी अच्छी है तब उसमें देखिए, और उससे पहले आप प्रॉफिट कमा चुके हैं, उसका अगर बिहेव देख रहे हैं टेक्निकली और उसका फंडामेंटल आपने देखा है तो उसके अनुसार देखिए। तो ये कुछ निफ्टी के पॉइंट्स हैं, और बजट में जो उम्मीद है लगभग 300 पॉइंट अप ट्रेंड होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। जिस तरह से गिरावट आई है वोलेटाइल हो सकता है, इसमें वोलेटाइल हो सकता है। तो जिन्होंने इस गिरावट में लिया है तो 5 से 10% अगर प्रॉफिट होता है तो अपना प्रॉफिट बुकिंग और मुनाफा वसूली भी करिएगा, और सिचुएशन के हिसाब से आप देखिए। जिन्होंने देखिए एक तरह से उससे पहले लिया है, यानी मैं जैसे SBI का स्टॉक है, अब 160 170 में एक तरह से रुला ला रहा, धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया। संभव ये है कि अपना 52 एक हाई ब्रेक करेगा SBI, और नेक्स्ट 3 मंथ, नेक्स्ट 6 मंथ हो सकता है Q4 में, उसके बाद Q1 में। तो SBI का स्टॉक एक तरह से ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। ग्रोथ की बात चल रही तो बैंकों में पैसा आएगा, लोन बटेगा, तो SBI का स्टॉक आप देखिए 282 के आसपास है। जैसे करेक्ट हो कि ये 270, और वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश थी कि SBI का स्टॉक में करेक्शन हो सकता है। देखिए टेक्निकल में एक फ़ायदा ये रहता है कि अगर हम डेली के हिसाब से देखते हैं जो तेज़ी होती है, तो 4-5 ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से अगर ऊपर की तरफ चला गया बहुत तेज़ी से तो गिरता भी है स्टॉक है, प्रॉफिट होंगे। हर एक का नज़रिया अलग अलग होता है। कोई सोचता है कि हम हाई पे खरीदेंगे और तेज़ हो जाएगा, तो वो ज़्यादा रिस्क रहता है। और जिन्होंने लोअर, जैसे अभी 270 पे किसी ने खरीदा, 275 पे किसी ने खरीदा, तो उसको ज़्यादा बेनिफिट है। अब किसी ने 290 पे खरीदा होगा तो थोड़ा सा उसको अभी पेन हो रहा होगा। तो अब आने वाले समय में हो सकता है 300, हो सकता है कि मंडे को ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे। और जिन्होंने लोअर लेवल पे खरीदा तो 10% की गिरावट है तो कोई उनको दिक्कत थोड़ी है। वो 3 महीने के बाद उनको ऊपर की तरफ दिखेगा, 6 महीने के बाद ऊपर की तरफ दिखेगा, 1 साल के बाद और ऊपर की तरफ दिखे। तो बेनिफिट ये है कि अगर हम करेक्शन में स्टॉक को देखें और अच्छी कंपनी नीचे की तरफ हो, रिजल्ट उसका बढ़िया आया हो, नीचे की तरफ दिख रहा हो किसी भी कारणवश, तो उसको देखना चाहिए। और दूसरा रहेगा HDFC बैंक। HDFC बैंक का जैसे कि रिजल्ट भी बेटर आया था, और इसका टारगेट भी एक तरह से आपने देखा कि ऊपर की तरफ ही है। ब्रोकरेज हाउसेस ने लगभग 1500-1600 का टारगेट दिया है, 1370 के आसपास है। और जिन्होंने अभी खरीदा है तो उनको एक तरह से होल्ड करना चाहिए, और लगभग 10 से 15% नेक्स्ट क्वार्टर तक ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, डेफिनेटली जाएगा। आप पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि HDFC बैंक जिन्होंने भी लिया है एक तरह से प्रॉफिट ही दिया है। इसके साथ का सब्सिडरी कंपनी रहेगी HDFC लिमिटेड। तो इसी यूट्यूब चैनल से काफ़ी समय पहले भी इस स्टॉक को एक तरह से बताने की कोशिश थी कि कोई पोर्टफोलियो बना रहा है तो HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक, इनमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। HDFC लिमिटेड में थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है। आप और शॉर्ट टर्म के लिए भी जो कारोबार करते हैं तो इस स्टॉक को देखिए, और पिछले कुछ दिनों पहले वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश थी कि हाथी पे नज़र रखिए, तो ये स्टॉक डेफिनेटली इसको देखिए। और L&T शेयर, L&T में इतनी बड़ी गिरावट आई 1000 पॉइंट का, करेक्ट नहीं हुआ ये। L&T जो है मंडे को या फिर आने वाले 3 महीने में बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाने वाला है। 1500 क्रॉस करेगा। जिनके पास ऑलरेडी है उनको बने रहना चाहिए, और जो लेना चाहते हैं अपने रिस्क के अनुसार, तो अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखे तो ज़रूर इसको देखिए। और इसके बाद ऑटो सेक्टर में बात करेंगे तो दोस्तों टाटा मोटर तो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ गया, तो वो स्टॉक अगर किसी कारणवश आने वाले समय में गिरावट होती है तो ज़रूर नज़र में रखिए। बट ये मारुति को आप देख सकते हैं 7600 के आसपास है, जिनके पोर्टफोलियो में है ये, इसको डेफिनेटली इसको बने रहना चाहिए और ये तेज़ी की संभावना रहेगी। ट्रेड की बात अलग है, उसमें देखिए ट्रेडिंग में क्या होता है कि स्टॉप लॉस के द्वारा भी कामकाज करना चाहिए। अब देखिए जो 14500 में खरीद रहे थे तो अब 14000 के आसपास है, 200-300 पॉइंट अगर यहाँ से नीचे की तरफ दिखता है तो फिर और दिक्कत होगी। तो और अगर 200-300 पॉइंट अप डाउन होता है तो और प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर मार्केट गिरेगा तो और प्रॉब्लम। इससे क्या है कि बेटर ये है कि अगर बड़े स्टॉक्स आप ले रहे हैं, गिरते वक्त ले रहे हैं, तो आपको वो 10-20 पॉइंट नीचे, 50 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट नीचे भी दिखेंगे, लेकिन वो जब रिक्वायर होगा, प्लस होगा, यानी मारुति को देख सकते हैं। और ज़्यादा रिस्क लेना है तो बंधन बैंक में थोड़ी सी खबरें हैं, 1-2 महीने के लिए थोड़ा सा इसमें दिक्कत रह सकती है। बट ये बजट में अगर कोई घोषणा होती है माइक्रो फाइनेंस के लिए तो बंधन बैंक सर्किट के द्वारा ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। बेटर स्टॉक है ये, और कुछ खबरों के कारण ये नीचे की तरफ है, आने वाले समय में और तेज़ी की संभावना रहेगी। तो ये 3-4 स्टॉक्स हैं, और भी स्टॉक्स हैं, अलग वीडियो में बात करेंगे। तो
HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड, L&T शेयर और मारुति, SBI PSUs में। इसके साथ बैंक ऑफ बड़ौदा का भी एक वीडियो पोस्ट किया है। वैसे SBI एक तरह से प्रेफरेंस रहेगा, बट ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा जिनके पास है ट्रेडिंग के हिसाब से ले रहे हैं, या फिर होता है क्या है कि प्रॉफिट बहुत सारे लोगों ने कमाया है, नए हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का भी देख सकते हैं। वो स्टॉक भी एक तरह से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। PSUs में इंप्रूवमेंट हो रहा है, ग्रॉस NPA नेट NPA अगर कम होता है आने वाले समय में 1-2 क्वार्टर और में, तो आप देखिएगा ये बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स थे, एक तरह से दिग्गज स्टॉक हैं ये मार्केट के, और पोर्टफोलियो वाले स्टॉक हैं, और अपने अनुसार देख सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेके। इनमें कुछ अपने हिसाब से अगर इन्वेस्टेड नहीं है, नए इन्वेस्टर्स है या प्रॉफिट ले चुके हैं, तो इन स्टॉक को देखने की कोशिश करिए। वैसे 29/1/2021 को ऊपर की तरफ होगा, और 1 फरवरी को 300 प्लस भी हो सकता है, वॉलेटाइल मार्केट हो सकती है। तो दोस्तों ये कुछ स्टॉक्स थे, और इसी तरह से और भी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, और बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, और रिजल्ट के बारे में, न्यूज़ के बारे में, किस तरह से कारोबार कर सकते हैं, तो इससे आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।